अटल विचार मंच के संस्थापक यशवंत सिन्हा ने हजारीबाग में पत्रकारों से कहा कि बरही में अटल विचार मंच के प्रत्याशी रामाशीष सिंह बरही के कांग्रेस प्रत्याशी अरुण साहू का पूर्ण समर्थन करेंगे। हजारीबाग के होटल कैनरी इन में पत्रकारों से वार्ता करते हुए यशवंत सिन्हा ने कहा कि अटल विचार मंच भाजपा और कांग्रेस से अलग तीसरे मोर्चे का समर्थक है। इंडिया गठबंधन जात-पात और मुफ्त में रेवड़ी बांटने की राजनीति करती है, वहीं भाजपा हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है। नोटबंदी और इलेक्ट्रोल बॉन्ड को काले धन को सफेद करने की नीति बताया। कहा कि अटल विचार मंच का उद्देश्य युवाओं को रोजगार देना है। रोजगार मिलेगा तो युवा समृद्ध होंगे। भाजपा झारखंड में घुसपैठ की बात करती है, लेकिन घुसपैठ अगर हो रहा है तो इसकी जिम्मेवार केंद्र की सरकार है। आज हम देश विदेश की बात नहीं करेंगे जब तक कि आपके मन में कोई सवाल ना हो उसको लेकर। हम आज वोकल फॉर लोकल है। लोकल मुख्य रूप से जो हजारीबाग लोकसभा के 5 विधानसभा क्षेत्र हैं उसी के बारे में आपसे कुछ निवेदन करूंगा। मैं कई सप्ताहों से यहाँ पर हूँ और भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो पुराने साथी हैं उनसे आज भी संपर्क में रहता हूँ। मैंने कई लोगों को फोन किया, बरही में, सदर में, मांडू में, रामगढ़ में, बड़कागांव में, और पूछा आप लोगों की क्या गतिविधि है इस चुनाव में। तो उन्होंने कहा कि घर में बैठ के झुनझुना बजा रहे हैं। झुनझुना शायद ज़्यादा बिक रहा है यहाँ के बाजार में, और भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता झुनझुना खरीद कर घर में बैठ के झुनझुना बजा रहे हैं। क्यों बजा रहे हैं? क्योंकि अब मोर देन एवर इस विधानसभा चुनाव से यह स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की पूछ नहीं है। इम्पोर्टेड माल ज्यादा पसंद आता है लोगों को, और इसीलिए जो इंपोर्ट होकर आए उनको प्राथमिकता के आधार पर जहां से वो चाहते थे वहां से उनको टिकट मिला और वह चुनाव में खड़े। और ये सब इसलिए हो रहा है कि शीर्ष में बैठे भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है उसके लिए चुनाव जीतना ही सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे उसमें कितने भी कार्यकर्ता, खास करके पुराने कार्यकर्ता रौंद दिए जाए, क्रश कर दिए जाए। और इसीलिए आप देखेंगे, पहला तो ये कि आप जानते हैं कि इस लोकसभा में 5 विधानसभा है। 5 विधानसभा में रामगढ़ पहले से जो व्यवस्था चली आ रही थी उसके अनुसार सहयोगी दल आजसू को वो सीट मिलती थी, और आजसू और भारतीय जनता पार्टी साथ मिलकर रामगढ़ का चुनाव लड़ते थे। इस बार रामगढ़ तो आजसू के पास ही है, मांडू विधानसभा भी आजसू को दे दिया गया है, और बड़कागांव में जो उम्मीदवार खड़े हैं वो एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं, उनको बड़कागांव से उम्मीदवार बनाया गया। लेकिन आज भी आप ही लोगों के अखबार वगैरह में मैं देखता हूँ कि वो आज भी अपने को एनडीए उम्मीदवार बताते हैं, भाजपा का उम्मीदवार नहीं बताते हैं। तो वो भी सीट भाजपा कार्यकर्ता उसे मरहूम रह गए।